बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। नाजरीन, आम घी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है और पेट भी फूल जाता है। अगर हड्डियों में ताकत पैदा करनी है, सुस्ती और थकावट कम करना चाहते हैं तो दिन में कम अज़ कम 8 गिलास पानी ज़रूर पी लें और चंद दाने किशमिश के खाया करें। नाजरीन, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा रोज़ाना चबाने से बढ़ता हुआ पेट हफ्ते में छोटा हो जाता है। रात के खाने के बाद सोने से पहले गुड़ का छोटा सा टुकड़ा चूस लेने से इंशाल्लाह कभी बदहज़मा नहीं होगी। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा कई बीमारियों से बचाता है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। कच्ची रोटियां और कच्चे फल खाने से इंसान का जहन कमज़ोर हो जाता है। बाल गिरने की प्रॉब्लम हो तो प्याज को छीलकर कुचल लें और शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जिस जगह बाल ना हो उस जगह को खुरदरे कपड़े से रगड़ कर लेप करें, गंजापन ख़त्म हो जाएगा। सेब खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है और गले में खराश आना शुरू हो सकती है। नाजरीन, जो रात को खाना हजम करके सोता है उसका मैदा कभी ख़राब नहीं होता। हमल न ठहरने वाली बीमारी बड़ी वजह मोटापा है। खाने के फ़ौरन बाद सोने से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मैदे में तेज़ाबियत पैदा होने लगती है। नाजरीन, मुस्कुराने से दिल की नाली साफ़ हो जाती है। गरीबी मर्द को नंगा करती है और पैसा औरत को। दो चार नहीं, फ़कत एक दिखा दो इंसान जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। बेवकूफ़ बने रहो, ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। नाजरीन, जिस्म में दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा निगल जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। नारियल का पानी मैदे की गर्मी और मुंह के लिए बेहतरीन है। नाजरीन, जब तक वाशरूम ना जाओ सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है क्योंकि इनमें तमाम ग़िज़ाई इंतज़ाम मौजूद हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। नाजरीन, काजू खा लिया करो, आपकी जिल्द बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनके लिए पके हुए अंगूर खाना मुफीद है। मैदे के मरीज़ अफराद अंगूर का नाश्ता करने से सेहतियाब हो जाएंगे। सफ़र पर जाने से कबल प्याज खा लिया करो। नाजरीन, सुबह के वक्त जल्दी आंख का ना खुलना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है और जल्दी आंख का खुल जाना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। नाजरीन, मिसवाक जरासीम कश होती है और ये दांतों को चमकदार बना देती है। नाजरीन, हामला औरतें मसूर की दाल मत खाएं, इससे हमल गिरने का खदशा है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू असर करता है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से नज़र तेज़ तरीन हो जाएगी। नाजरीन, बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। निहार मुँह अंगूर खाओ, आपकी जल्द तरोताज़ा रहेगी। जली हुई जगह पर शहद लगा दो, आराम आ जाएगा। कलवंजी खाओ, बदन की खुश्की दूर हो जाएगी। सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। शाम के वक्त कच्चा प्याज खाने से बुखार हो जाता है। नहार मुँह दही खाने से आपके बदन में नया खून पैदा होने लगता है। नाजरीन, नाक में कीड़ा चला जाए तो और के गुलाब में उंगली डालकर नाक में डालो। बात लतीफ़ों से वजीफ़ों पर आ पहुंची है। ज़िंदगी हमें कहां से कहां ले आई है।
मुनाफिक लोगों की पहचान ये है कि आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। आप फिर रिश्ते भी बन जाएं तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। ज़िंदगी आसान नहीं है, यहाँ कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर हम इसमें अपनी ज़ुबान का जहर शामिल ना करें। पित्ते में पथरी की अलामत जलन का एहसास होना, मतली या यरकान और पेट का फूलना। नाजरीन, शौहर के लिए बनाव सिंगार करना औरत का हक है, उस पर औरत को अजर मिलता है। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है उसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नाजरीन, घी में कुछ नमक शामिल करके बदन की मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जिस घर में बकरी पाली जाती हो वहाँ एलर्जी की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, धोखेबाज इंसान की ज़ुबान मीठी होती है और दिल कड़वा होता है। जो औरतें मिर्चें तेज़ पसंद करती हैं उनके बच्चे चालाक होते हैं। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन इस्तेमाल करें। हर वक्त पुरसुकून रहने वाले इंसान के दिमाग की सलाहियत बढ़ जाती है। नाजरीन, आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है और प्यास को तस्कीन देता है। बेतहाशा दौलत चाहते हो तो, हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं तो रोज़ाना सूरह रहमान पढ़ लिया करें। कान का सख्त से सख्त दर्द दूर करने के लिए लहसुन का रस चंद कतरे कान में टपकाने से फौरी आराम मिल जाता है। नाजरीन, कान में दर्द या कान में पानी चला जाए तो कोई दवाई इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल जाएगा। दिमागी काम करने वाले गोश्त को छोड़कर अगर सिर्फ फल और सब्जियां खाएं तो उनको ज़हनी थकन महसूस ना होगी। नाजरीन, अपने इखलाक को फूल जैसा तो बना लो ताकि पास बैठे वाला खुशबू तो हासिल कर ले। अगर किसी एक या दो दांतों में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा या लौंग दांतों में दबा लें, दर्द जाता रहेगा। लकड़ी के इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर को या इस्तेमाल ना किया हुआ हो उस पर जैतून का तेल लगाया जाए तो वो फटने से महफूज रहेगा। शुगर के मरीज़ अफराद के लिए लोबिया की सब्ज़ी निहायत फ़ायदेमंद है। कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाजरीन, भूलने का मसला हो या याददाश्त की कमज़ोरी हो तो बादाम और खजूर डालकर खाया करें। 70 साल तक कोई बात नहीं भूलेगी। दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज़ हो जाएगा। अगर खारिश की प्रॉब्लम हो तो गुड़ की दोहोनी जिस्म पर लेने से फौरी आराम मिल जाता है। शुगर के मरीज़ बड़ी इलायची के अंदर वाले दाने निकालकर सुबह शाम रोज़ाना 5-5 दाने खाया करें, जल्दी शिफा हासिल हो जाएगी। पालक खाया करो, बीनाई कभी कम नहीं होगी। नाजरीन, अगर ज़्यादा दूर तक दिखाई ना देता हो तो सुबह को गाजर शहद के साथ खाओ। सरसों या बादाम का तेल उंगली या किसी काटन की मदद से रात को सोते वक्त दोनों नथों में लगाने से नाक कभी बंद नहीं होगी और नींद पुरसुकून आएगी। नाजरीन, दाढ़ का दर्द सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लहसुन का पानी काटन पर लगाकर दाढ़ के सुराख में रख देने से इंशाल्लाह 2 मिनट में दर्द ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, तूरी का सालन आपके निज़ाम इंतज़ाम के लिए मुफीद है और पेट में गैस बनने से रोकता है। सर दर्द की शिकायत हो तो दूध का इस्तेमाल करो। कोशिश करें कि चीख चीख कर बातें करने से बचें और कोई टेंशन न लें। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो नाश्ते में ग्या तूरी का सालन खाया करें। मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज़्ज़त अनमोल होती है। अज़ियत है वो लम्हात जब हर चीज़ मैसर हो सिवाय ज़हनी सुकून के।
नाजरीन, सेब खून को जमने नहीं देता, अमरूद कब्ज नहीं होने देता, केले अंगूर गुर्दे में पथरी नहीं होने देते, आम याददाश्त कमज़ोर नहीं होने देता, आड़ू कैंसर की खलियात बनने नहीं देता। दिल छोटे हो जाएं तो बड़े बड़े घरों में भी जगह तंग पड़। खाने के फौरन बाद सोने से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मैदे में तेज़ाबियत पैदा होने लगती है। नाजरीन, मुस्कुराने से दिल की नाली साफ हो जाती है। पेशाब ज़्यादा देर तक रोके रखने वाले के गुर्दे जल्दी खराब हो जाएंगे। नाजरीन, दोपहर के वक्त प्याज के साथ रोटी खाओ, वक्त से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। भुने हुए चने खाने से 100 साल तक जिस्म में घोड़े जैसी ताकत रहेगी। नाजरीन, बची हुई रोटियां अगले दिन खा लेने से बहुत सी बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी वापस आ जाएगी। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लेने से आपको एनर्जी मिलेगी। दूध में शहद मिलाकर पीने से बूढ़े हो जाएंगे मगर हड्डियां मजबूत रहेंगी। नाजरीन, पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत गोरी और बदन की कुव्वत में इजाफा होता है। नाजरीन, बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां ख़त्म होती हैं। बूढ़े जानवर का गोश्त मत खाओ, इससे ताकत कम हो जाएगी। दूध पिलाने वाली औरतें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। नाजरीन, ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से लोगों को हार्ट अटैक होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग खुलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। नाजरीन, गाजर कब्ज़ कुशा है, गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर को चबाना बेहद मुफीद है। औरत रोज़ाना रात को चिलगोज़ा खा ले, रंग सफ़ेद हो जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म होने लगेंगी और चेहरे पर नूर आ जाएगा। अगर जुओं को ख़त्म करना हो तो अदरक को पीसें और सर में डाल दें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। अगर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं, ऐसे में अगर सर धोने के बाद बालों की जड़ों में और के गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होंगे। रोज़ाना नींबू का पानी पी लिया जाए तो हफ्ते बाद 3 किलो चर्बी कम हो सकती है। बार बार पेशाब की हाजत होती हो तो एक छटांग भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा जाएं। 1 हफ्ता लगातार करें। जानबूझकर चींटियों या ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पाँव रखने से रिज़्क तंग हो जाता है। नाजरीन, पुदीने का कहवा बलगम ख़त्म करता है, मतली और कैं को रोकता है। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाकर खाने से इंशाल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। औरत अगर बेअकल होती तो पहली दरसगाह माँ की गोद न होती। खुशबू लगाने से पहले ये भी सोच लिया करें कहीं तुम्हारे किरदार से बदबू तो नहीं आ रही। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुज़रा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा।
पुरानी खारश का यकीनी खात्मा सूरत कौसर को 7 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर मट्टी पर दम करें और रोज़ाना वो पुरानी खारश पर ये मट्टी मलें, इंशाल्लाह जल्दी शफा मिलेगी। बहरेपन से निजात पाने के लिए कानों में कड़वा तेल या रोगन बादाम डालने से बहरापन दूर हो जाता है और कान के पर्दे मुलायम हो जाते हैं। अमरीकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का खदशा तेज़ी से लाहक हो सकता है। इसलिए कोई भी मशरूब जैसे चाय, काफ़ी या फिर सादा दूध ज़्यादा गर्म ना पिया जाए, बल्कि नीम गर्म पीना बेहतर है। बीमारियों की तरह कुछ लोग भी नाकाबिले इलाज होते हैं। नामुहर्रम रिश्तों में जलालत के सिवा कुछ नहीं। दूसरों को मेला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। इखलाक का असल इम्तहान ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। दही में 1 चम्मच शहद डालकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे की जल्द साफ और निखर जाएगी। आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो सफ़ेद ज़ीरा खाओ। दोपहर को रोटी खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो हल्दी और अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। नाजरीन, जिस दिन से आप 3 से 4 केले खा लेंगे, उस रोज़ से आप दर्द से महफूज रहेंगे। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज करता है। चेहरे की रंगत को साफ करने और निशानों को दूर करने के लिए एक छोटा आलू काट कर उसका जूस निकाल लें। उसमें 2 चम्मच एलोवेरा, 1 चम्मच बादाम का ऑयल और 1 चम्मच विटामिन ई का कैप्सूल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और क्रीम बना लें। उस क्रीम को रोज़ाना रात को सोने से पहले पूरे चेहरे पर लगा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से रंग भी साफ हो जाएगा और चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी ना बनूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है।